हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं अनीता वर्मा। कमेंट में कुछ ना कुछ तो लिख दिया करिए। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट में कुछ नहीं तो हर हर महादेव। और सावन तो बीत गया है, फिर भी मैं हरा हरा पहनी हुई हूँ। तो टॉपिक हमारा वही है कि पति को अपने हक में या अपने बस में कैसे करें। देखिए, आजकल इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर घर की कहानी हो रही है। और सभी के घरों में लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है कि अनकंट्रोल होती जा रही है। तो इसीलिए हमें कंट्रोल में कैसे करना है, किन उपायों से हमें अपने घर को सुधारना है, अपने पति को सुधारना है, ये सब हमारी बहनें करें तो सब सुधर जाता है। कहते नहीं, जहाँ पर हार ना मानी गई वहां पर सब कुछ संभव है। अगर हार ना मानकर आप लोग ये उपाय कर लेते हैं तो बहुत ही कारगर उपाय है। माताएं बहनें कितना कुछ करती हैं पति को बस में करने के लिए, लाखों हजारों रुपए फूकती हैं, लाखों रुपए इधर उधर पंडितों को दे देती हैं, कहीं किसी को दे देती हैं कि हमारे पति सुधर जाएं, हमारे बस में हो जाएं, किसी कारण की वजह से। कारण कोई भी हो सकता है। आप पति अगर आपकी बात नहीं मानते हैं और आपके घर में मतलब लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, आपकी कुछ भी नहीं सुनते हैं, तो इस उपाय से आज से ही अगर आप करना शुरू कर देंगी तो पति बात भी मानेंगे और जो आप कहेंगी वो भी करेंगे। ये नहीं कि आपको कह दे कि तारे तोड़ के ले आओ या मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे डालो। तो ये नहीं, मतलब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपसी प्यार रहेगा, आपसी प्रेम सामंजस्य बैठेगा, आप दोनों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो उपाय क्या है, टॉपिक पे आते हैं हम। हमारा आज का उपाय है सिंदूर से ही। तो जैसे सिंदूर ले लिया हाथ में, लिक्विड है तब भी और सूखा है तब भी आप उपाय करना। तो जैसे ये है, उंगली से लगाती हैं, अगर सीख से लगाती हैं तो यहाँ पे सीख को टिकाइए और बोलिए श्रीम। ये मंत्र है लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी और विष्णु जी का लॉजिक भी मैं बताती हूँ। लक्ष्मी और विष्णु जी का जो प्रेम है वो आप में प्रेम बढ़ेगा, पति पत्नी में। तो विष्णु जी का नाम नहीं लेना है, श्रीम कहना है। श्रीम मंत्र होता है लक्ष्मी जी का। तो श्रीम 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 ऐसे 5 बार कहते हुए आपको सिंदूर लगाना है। पिछली वीडियो में सिंदूर का ही उपाय मैंने बताया था, आप विजिट कीजिएगा, देखिएगा। और ये भी मैं सिंदूर से ही बता रही हूँ। तो ये जो हमारा सुहाग होता है, इससे ही मेरी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। क्योंकि सुहाग होता है पति का ही सारा सुहाग होता है। बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, सारा सुहाग तो हमारा पति से ही है। सुहाग की चीजों से ही हम अपने पति को अपने बस में कर सकते हैं। जैसे आप चूड़ियां पहने तो भी आप पार्वती जी का नाम ले लीजिए, पार्वती माता। जैसे कुछ भी किसी भी तरह से आप पार्वती, शिव जी ऐसे करके नाम ले लीजिए। और सिंदूर लगाते वक्त तो यही बोलना है आपको। और जैसे लिक्विड वाला लगाती हैं तब भी यहाँ पे टिका के ही बोलना है, ले नहीं जाना, ऊपर टिका के 5 बार बोल के फिर लगा लीजिए। इस तरह से करना है। और फिर देखिए पति आपका कहना कैसे मानते हैं, कैसे जो कहेंगी वो सुने ना तो बताना। क्योंकि ये सब किए हुए उपाय हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं, कहीं ना जाना ना आना ना कुछ लाना। घर की चीजों से ही हमारी सारी चीजें ठीक हो जाए तो इससे अच्छा क्या है। कितना लाखों करोड़ों रुपए फूक देती हैं अपने पति को अपने बस में करने के लिए, अपने पास लाने के लिए, फिर भी पति नहीं सुधरते हैं। तो ये सब छोटे छोटे से उपाय हैं, जरूर करिए और जरूर लाभ पाइए। मैं सोचती हूँ हर घर में खुशहाली आए, हर घर खुशियों से भरे। सब माताएं बहनें अपने अपने पति से खुश रहें, अपने परिवार से खुश रहें, बच्चों से खुश रहें। आज का दौर ऐसा है, खुशियां बहुत कम ही मिलती हैं। एक दिन खुशी तो 4 दिन परेशानी में ही जाते हैं। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों। कमेंट और लाइक शेयर, ये तीनों चीज आपको करना है। ज्यादा से ज्यादा जरूरत हो उसको वीडियो शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स। और देखिए, हमारे जीवन में अगर खुशियां नहीं होती हैं
तो हमारा जीवन एकदम नर्क के बराबर होता है। और खुशियाँ कहाँ से आती हैं? हमारे परिवार से आती हैं। हमारे परिवार में पति हो गए, बच्चे हो गए और सास ससुर हैं साथ में तो वो भी हो गए, देवर, मतलब फैमिली लंबी है तब सभी का प्यार अगर मिलता है तो कितनी खुशियाँ, ढेरों खुशियाँ घर में आती हैं। और अगर इसी में से कोई मतलब किसी से भी बहस हो जाए, झगड़ा हो जाए तो हमारा घर एकदम बिखरा-बिखरा सा रहता है। कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, क्या ना करें, कैसे हुआ, क्या हुआ? कभी-कभी गलती से भी और शक की वजह से भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए और सब सारे मेंबर घर में खुश हैं, पति नहीं खुश हैं, तब भी हमारा घर एकदम उजड़ा सा रहेगा, सूना-सूना रहेगा। पति बिगड़े जा रहे हैं, अगर पी के आ रहे हैं, नहीं बात मान रहे हैं, आपको नहीं कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, तो इन चीज़ों में हमारा माइंड एकदम डिस्टर्ब रहता है। तो ये छोटी-सी चीज़ से अगर सुधर रहा है हमारा घर, परिवार, पति, तो क्यों ना किया जाए? ये उपाय ज़रूर कीजिए मेरी प्यारी-प्यारी बहनें। और उपाय बहुत कारगर है। ये दादी-नानी द्वारा बताए हुए उपाय हैं। बहुत ही पुराने शोध किए उपाय हैं। ये इनमें ना करना है, कहीं से कुछ लाना है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को सुधार देती हैं। या फैमिली सर्किल में कोई मेंबर हो, किसी को ये परेशानी हो तो उसको वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हर हर महादेव। बाय बाय।